हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, अब तक हमने जाना कि बांझ उपन्यास की नायिका सिरगाली सियाने चाणूर के कहने में आकर अपनी ही जेठानी के बेटे बिल्लू की बलि दे देती है। बिल्लू के गम में उसकी मां करतारी पागल सी हो जाती है। वंश चलाने की चाह में सिरगाली का पति परमिला से दूसरी शादी कर लेता है। एक रात धूर्त चाणूर कृपाल की हत्या कर देता है। अब परमिला का उसके देवर सिद्धार्थ के साथ पुनर्विवाह कर दिया जाता है। सिद्धार्थ गांव के नौजवानों को इकट्ठा करके गांव के सुधार और उसके विकास के कार्यों में लग जाता है। अब देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। विद्यालय में रविवारीय अवकाश था, इसलिए दिनचर्या के प्रतिकूल सिद्धार्थ दोपहर को सो गया। करीब तीसरे प्रहर परमिला चौबारे पर आई और उसे सनिद्र पसीने से तरबतर देखकर पंखा झलने लगी। यद्यपि बयार से निद्रा गहरानी चाहिए थी, पर टूट गई। वह अंगड़ाई लेकर उठा। कब से झल रही हो पंखा? अभी बस थोड़ी देर पहले आई थी। यह कहने की जगन्नाथ बैठक में आपका इंतजार कर रहा है। झटपट हाथ मुंह धोकर वह नीचे उतरा। आंगन में दीवार की छाया तले सिरगाली करतारी के सिर से जुएं ढूंढ ढूंढ कर नाखूनों पर मार रही थी। 1 मिनट उन्हें देखकर सिद्धार्थ नटखटी से मुस्कराया और चला गया। सिरगाली दांतों तले उंगली काटकर रह गई। उसकी अवस्था अब मातृपद पाने के निकट आती जा रही थी। वात्सल्यपूर्ण माधुर्य अंग प्रत्यंग की बलाएं लेने लगा। कितने यत्नों के बाद तपस्या सुसाध्य हुई है। गंतव्य पर पहुंचकर पथ की समग्र विपदाएं भूल जाना भी एक मानवीय वृत्ति है। अतीत सिरगाली के पीठ पीछे था। समक्ष था नया संसार, जहां आदित्य की अमृत किरणों में, चंद्रमा की मनोहारी ज्योत्सना में स्वयं को अपने भावी शिशु के साथ नाना प्रकार की मातृ मुद्राओं में अवलोकती थी। किंतु जब अकस्मात वह नन्हा बालक बिल्लू में रूपांतरित हो दूर भागकर ठेंगा दिखाता, उसकी तब अंतरात्मा कांप उठती। एक बार फिर अनिष्ट की आशंका के साथ उसमें अतीत का कसैलापन भर जाता। भ्रम होता, कोख में स्वर्गीय पति का वंशज नहीं, चाणूर सियाने का कलुष पल रहा है। उसने कई बार सोचा था कि क्यों न इस पाप के गर्भ को गिरा दे, किंतु हर बार वह और पाप करने से डरती रही। यूं ही समय निकलता गया। देर होती गई और प्रसव काल समीप से समीपतर आ पहुंचा। इन दिनों उसकी धार्मिक निष्ठा और भी बढ़ गई थी। प्रभु की आराधना में अथाह शक्ति का आभास काया में बढ़ते गर्भ से उत्पन्न कष्ट को राहत सी पहुंचाता था। एकाग्रता में उसकी आत्मिक दिव्यता ही मुखमंडल पर झलकती। तब फिर कौन जान सकता था भीतर के उठते तूफान को। गाय को सानी करके सिरगाली बैठक में झांकी। जगन्नाथ और सिद्धार्थ वार्तालाप में व्यस्त थे। अब ग्रामीणों का ध्यान इन कर्मठ युवकों की ओर आकर्षित होने लगा था। गांव के विकास और उत्थान की आशा से वे इनकी बात सुनने और मानने को बाध्य से हो गए थे। उसकी उपस्थिति से अविज्ञ जगन्नाथ ने मुट्ठियां हवा में लहरा लहरा कर मानो भाषण दिया। गंदगी गांव में बीमारी की जड़ है। इसके कारण कितने ही लोग मलेरिया का शिकार होकर मौत से पहले ही मर जाते हैं। गंदगी से आबो हवा दूषित होती है और हानिकारक कीटाणु सांस के रास्ते फेफड़ों में पहुंचकर बीमारी पैदा कर देते हैं। और फिर देखो न, कितनी भद्दी लगती हैं कीचड़ भरी गलियां। कितनी दिक्कत होती है चलने में भी। यह तमाम बातें ध्यान में रखी जाएं तो ज़रूरत है सफाई की, स्वच्छता की। बहुत सुंदर विचार, उसकी प्रशंसा करके सिद्धार्थ ने कहा। कुत्ता भी जहाँ बैठता है दुम से साफ कर लेता है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। गंदगी और बदबू में रहे यह हमें शोभा नहीं देता। लेकिन हम उन कुनीतियों में फंसे हैं जो अपनी कटिया देकर दूसरों की भैंस मरवा रही हैं। तब भला क्यों कर हो, जबकि इस जनकार्य के लिए एक खेमे में आने की आवश्यकता है। सारे गांव को कंधे से कंधा मिलाने की आवश्यकता है। यह तो है, पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बस सोचना यह है कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए। गला खंखार कर सिद्धार्थ ने परामर्श दिया। इसके लिए तो कूड़ा करकट और गोबर आदि गलियों और घरों में इकट्ठा करने की बजाय खत्तों में पहुंचाना चाहिए।
जिसके पास खत्ते नहीं उन्हें खत्ते बनाने चाहिए, चाहे अपने खेतों में ही सही। बिना खत्ते अच्छे प्रकार का कंपोस्ट खाद भी तो नहीं बन सकता। दूसरे, मिट्टी डालकर रास्तों को ऊंचा और पक्का करना होगा। दोनों ओर नालियां बनानी होंगी। पानी निकास के लिए तालाब तक जाने वाली नालियां। न पानी ठहरेगा, न कीचड़ और दुर्गंध होगा, न मच्छर होंगे, न बीमारियां होंगी। गांव हमारा है, इसलिए यह सब सुधार हमें ही करने होंगे। खुदा का फरिश्ता कतई नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरत है मन में। उसे कुछ न सूझा तो सिद्धार्थ ने कहा, ज़रूरत है मन में दृढ़ संकल्प की, अनुशासन की, परिश्रम, धैर्य और लगन की, है न? बिल्कुल सत्य। इन गुणों के बिना कर्मण्यता बेमानी है। तो फिर सभी साथियों से मिलो और सभी की एकमति पर शीघ्र ही श्रमदान कार्य शुरू कर दिया जाए। इतने में जगन्नाथ ने सिरगाली को झांकते हुए देखा। पुकारा, वहाँ से क्या झांक रही हैं भाभी, अंदर आइए न। ससंकोच भीतर आकर सिरगाली मुस्काई। कहाँ करा रहे हो श्रमदान देवर जी? गांव में, जगन्नाथ ने समझाया। कल विद्यालय के परिसर में गांव वालों की एक सभा बुलाई जाएगी, जिसमें लोगों को गांव की सफाई के लिए उकसाने की कोशिश की जाएगी। यह भी बड़ा अच्छा विचार है, शायद गांव वालों का सहयोग मिल जाए, सिद्धार्थ ने कहा। गांव साफ सुथरा हो जाएगा तो कुछ तो शहर सा लगेगा। अच्छा है शहर सा लगे, नहीं तो हमारे देवर जी फिर शहर भागने की सोच सकते हैं। सिरगाली ने व्यंग कसा सिद्धार्थ पर। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जगन्नाथ ने एक साथ दोनों के मुख भाव पढ़ने का प्रयत्न किया। वो क्या है कि मैं शुरू में गांव की जीवन पद्धति में अपने आप को घुला मिला नहीं पाया था, इसीलिए एक पलायनवादी विचार था कि शहर चलूं और रोजगार ढूंढकर वहीं बस जाऊं। उसी को हंसी कर रही हैं भाभी। वैसे देखा जाए तो इनका आभारी हूँ मैं। सही मायनों में यहाँ पर जमने और गांव की सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा आप ही से मिली है। देवर सिद्धार्थ के अंतःकरण में अपने प्रति इस आदर को पाकर सिरगाली जैसे धन्य हो गई। फिर भी बोली, इससे बड़ा झूठा और कोई हो ही नहीं सकता जगन्नाथ भैया। मैंने तो केवल गांव से जाने भर को रोका था, बाकी तो सब कुछ इन्हीं की महानता है कि नहीं? नहीं नहीं भाभी, दार्शनिकों का कहना है कि पुरुष के हर श्रेष्ठ काम के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। चलो तुम भी तो उसी आवे के हो न। जगन्नाथ के कंधे पर वात्सल्य की चपत लगाकर सिरगाली सस्मित भीतर चली गई और वे दोनों खिलखिलाकर हंस उठे। आज मध्याह्न के समय चाणूर के गुरु डिंबकदेव आ गए। ऐसे अघोरी जो विष्टा तक खा जाएं, ऐसे वाममार्गी जो मरघट के मध्य मुर्दे की खोपड़ी से मद्यपान करें, देशकाल के अनुकूल चालबाज, जैसा देश वैसा वेश। दिखने में 60-62 वर्षीय वृद्ध, जर्जर काय, सन पूंजे जैसी धवल दाढ़ी, मूछ जटाएं, गेरुए वस्त्रों में संत होने का ढोंग, अन्यथा संत सुलक्षणों से पृथक उनकी तमाम प्रवृत्तियां मनचली, विलासी और तामसिक थी। श्रृंगार प्रधान फिल्मी गीतों का शौक था, इसीलिए 2 सेल का ट्रांजिस्टर सदैव साथ रखते। अब भी चाणूर की कुटिया के बाहर बिस्तर लगे तख्त पर लेटे वह तल्लीन भाव से ट्रांजिस्टर पर बज रहा कोई रोमांटिक गीत सुन रहे थे। मूलतः बंगाली होने से रोजमर्रा की जिंदगी में डिंबकदेव के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मछली भात थे। चाणूर का चेला जस्सू, जिन्हें मनोयोग से चूल्हे चढ़ी कढ़ाई में छोंक रहा था, मतली मतली सी गंध वातावरण में व्याप्त थी। उधर चाणूर मदिरा का नया घट खोलने लगा तो बोधारू की जिह्वा बार बार होठों पर फिरकर मुंह में राल देने लगी। नित्य भांग और ताड़ी के पियक्कड़ को कभी कभार मदिरा पान कर लेने से जो एक अनिर्वचनीय नया आनंद मिलता है, उसके लोभ का दमन वह आज नहीं करना चाहता था। घट खोलकर चाणूर गुरु डिंबकदेव के श्री चरणों के समीप लाया। अनुनय विनय की, गुरुवर कष्ट करके इस हेय पदार्थ को पेय बनाइए, ताकि हम सब इसके अमृत पान से पवित्र हो सकें।
शिष्य को नत प्रार्थी देखकर डिंबक देव उठे और पालथी पर बैठकर मंत्रोच्चार किया। दम दुर्गायै नमः, भम भैरवाय नमः, ए ही कली चामुंडाये विच्चे। फिर दीप्त नेत्रों से भूमि को इस प्रकार घूरा मानो भस्म ही कर डालेंगे। नतशीश चाणूर गुरु की आज्ञा सुनने के लिए मौन खड़ा रहा। संयत होकर डिंबक देव ने अहम पूर्ण वाणी में कहा, मेरे समक्ष पृथ्वी का अंचल स्वच्छ करके उस पर एक बिंदु लगाकर, बिंदु के ऊपर त्रिकोण, फिर त्रिकोण के कोने छुआता चतुष्कोण और सबसे बाहर वृत्तुलाकार रेखाएं बनाकर मध्य कलश उसके ऊपर रखो। आगे बढ़कर चाणूर ने अविलंब ऐसा ही किया। मध्य घट को अव्यक्त मंत्रों से मंत्रित करके डिंबक देव ने शिवरस की संज्ञा प्रदान करने के लिए कहा। ब्रह्म शापम विमोचथ च शिवाशीषम ग्रहणथ, अर्थात हे मध्य, तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो और महाकालेश्वर शिव के आशीर्वाद को ग्रहण कर। बोधारु उसकी भयानक होती मुद्रा को चकित भाव से देख रहा था। डिंबक देव ने दूसरी आज्ञा दी, अब किसी युवा स्त्री को सम्मुख लाकर पूर्ण निर्वसन करो। उसके हाथों में करताल थमाकर उसे भैरवी बनाओ वत्स, ताकि हम भैरव बनकर रासलीला का शुभारंभ करें। इस बार चाणूर आकुल सा हो उठा, परंतु सधैर्य बोला, क्षमा करें, निशा के आगमन तक किसी भी प्रकार कामिनी का प्रबंध नहीं हो सकता गुरु श्रेष्ठ। इसलिए सखेद निवेदन है कि किसी अन्य विधि से उपासना कार्य संपन्न करने का कष्ट करें। शिष्य की अयोग्यता अनुभव करने वाली आंखों से डिंबक देव को देखते पाकर चाणूर वचनबद्ध हुआ। अपनी इस असमर्थता पर मैं लज्जित हूँ, लेकिन अंधेरा होते ही इस परम पूज्या सामग्री का बंदोबस्त अवश्य कर दूंगा। कसम। गुरु की उदारता ने शिष्य की विवशता को स्वीकार करके अपनी आज्ञा में परिवर्तन किया। तो ठीक है, विकल्प से ही काम चलाएंगे। तब तक अपनी कल्पना से मध्य कलश के निकट एक नग्न नारी का चित्र बना दो। हम फिलहाल उसी से अर्चना पूरी कर लेंगे। झटपट एक लीकड़ा उठाकर चाणूर ने घट के पास की भूमि पर एक ऐसी नग्न नारी रेखांकित की जिसके कामांगों का उत्थान पतन स्पष्ट दिखता था। तब डिंबक देव ने झुककर मदिरा से अंजुलि भरी और भैरवी के चित्र के मुख पर उड़ेलकर आचमन किया। तदोपरांत क्रमशः 5 मंत्रों के साथ चित्र पर 5 छींटे दिए। रजस्वला पुष्करम तीर्थम, चांडाली तू स्वयं काशी, चर्मकारी प्रयाग है, स्याद्रजकी मथुरागता, अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता। अर्थात रजस्वला के साथ समागम करने से पुष्कर तीर्थ का स्नान लाभ होता है। चांडाली तो मानो स्वयं ही काशी है। चमारी के साथ संभोग से प्रयाग स्नान का पुण्य होता है। धोबन से यौन संबंध करके मथुरा की पावन यात्रा का सुख मिलता है। कंजरी के साथ लीला रचाने से अयोध्या तीर्थ सा कर आते हैं। अंत में डिंबक देव ने नमस्कार मुद्रा में होकर कहा, इस प्रकार देवी 5 धाम तुम्ही में हैं, फिर क्यों न एक तुम्हारी ही आराधना करें। नमः पंचस्थली त्रिलोक्य विजया नमः। पूजा करने का यह ढंग बोधारु को विचित्र और भोंडा लग रहा था। फिर डिंबक देव तनकर बैठे, बोले, जाओ अब एक थाली में पकी हुई मछली लाओ और सुधा का पात्र भर कर दो। चाणूर के संकेत पर जस्सू तपाक से गया और थाली में पकी हुई मछली के कई कतले ले आया। तब तक चाणूर ने मदिरा का एक गिलास भरकर गुरु के सम्मुख प्रस्तुत किया। एक हाथ में थाली और दूसरे में गिलास लेकर आचार्य सुलभ स्वाभिमान से डिंबक देव ने शुभ घोष किया, भैरवो अहम, अर्थात मैं भैरव हूँ, शिवो अहम, मैं शिव हूँ, और मछली का एक टुकड़ा खाकर मदिरा की घूंट भरी। फिर दोनों ही पात्र शिष्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, मध्यम च मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च, एते पंचह मकारः स्युमेक्षिदा ही युगे युगे। मध्य मांस मछली और चर्वण योनि पात्राचार, मुद्रा
तथा मैथुन आदि 5 मकार युग युग में मोक्ष दिलाने वाले हैं। अर्थात जो इनका सेवन करेगा वह कल्याण करने वाले प्रभु को प्रसन्न करके मुक्ति पथगामी होगा। इसलिए इनका जी भर भोग करो। चाणूर ने थोड़ी सी जूठन खा पीकर दोनों पात्र बोधारू की ओर बढ़ा दिए। अन्य मनस्कता से बोधारू ने भी उसी प्रकार उनकी नकल की और थाली गिलास जस्सू को सौंप दिए। तत्पश्चात मदिरापान का दौर चल पड़ा। एक जाम पीकर डिंबक देव ने उपदेश दिया, हालां पिबति दीक्षितस्य मंदिरे सुप्तो निशायां गणिका गृहेषु विराजते कोलव चक्रवर्ती। जो दीक्षित या कलार के घर जाकर छक्कर हाला पान करे और फिर रात्रि को वैश्या के कोठे पर जाकर शयन करे, वही विद्वत जनों में चक्रवर्ती राजा माना जाता है। बोधारू यद्यपि डिंबक देव के श्लोकों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, तथापि उसके विचित्र मुख भावों से कुछ कुछ घृणा सी होने लगी थी। मदिरा पीने और मांस खाने की भी पूजा होती है कहीं? स्त्री की कामना करता है बुढ़ा खुसट। धूर्त राक्षस नहीं तो कौन है यह सब दुराचरण उसके संस्कारों को सह्य नहीं थे, इसलिए वहाँ से चुपचाप चल देना ही उचित समझा। वह बस उठने ही वाला था कि चाणूर ने मद्य का गिलास उसके सम्मुख प्रस्तुत किया। लो पियो। नहीं नहीं महाराज, उसने रुखाई से कहा, रहने दीजिए, हम भांग और ताड़ी के पियक्कड़ों को शराब की इच्छा कहाँ। चाणूर के समझाने से पहले ही मदमस्त डिंबक देव ने उखड़ी उखड़ी जिह्वा से कहा, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चाणूर ने श्लोकार्थ स्पष्ट किया। देखो, गुरुजी कहते हैं, महादेव शिवनाथ की भक्ति करता हुआ जो जन मदिरा पीता है और पीता पीता नशे उन्माद के वश भूमि पर गिरकर भी पीता जाता है, फिर सयत्न उठकर पीता है और निरंतर पीता रहता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए बंधु, मुक्ति प्रिय हो तो पियो और पीते ही चले जाओ। दोनों के कहने पर अनिच्छा से बोधारू ने गिलास थाम लिया और बेमन से घूंट भरने लगा। उसकी झिझक से उसके अंतर्मन की शंकाओं का बोध पाकर डिंबक देव ने प्रवचन दिया। वामतंत्र कहता है, भक्तों, जो लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा, कुल लज्जा और देश लज्जा आदि में से किसी भी लज्जा पाश में बंधा है, वह निश्चित ही संसार का तुच्छ प्राणी है, और जो सभी लज्जाओं से मुक्त होकर मनमाने काम करता है, वही चिरंतन सत्य है, शिव से युक्त है, सुंदर है। स्मरण रहे, कोई भी कार्य बुरा नहीं संसार में। समाज जिसे कुत्सित कहता है वही पवित्र है और करने योग्य है, उसे ही भोग कर स्वयं का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है। फिर क्यों न तुम भी उसी स्वर्ग की आकांक्षा में मेरे कहे अनुसार आचरण करो। बोधारू कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, फिर भी भैरवो भूतनाथस्य का पाठ दोहराने लगा, जिसका तात्पर्य था, हे भैरव, इस मातृभूमि का भूत प्रेत हमारे आनंद में किसी भी प्रकार का विघ्न न डाले। उनके स्वामी होने के नाते उनका विनाश करो और अपने प्रति हमारी वंदना को सफल बनाओ। 2-1 गिलास मद्य पीकर बोधारू तो उठा और बिना कुछ कहे डगमगाता हुआ चला गया, परंतु इन तीनों प्राणियों में मद्यपान का दौर तब तक चलता रहा जब तक घट की अंतिम बूंद पीकर सब उन्मादित नहीं हो गए। साथियों, अगले एपिसोड में देखना है कि शराब के नशे में मदमस्त सिद्धार्थ के बड़े भाई बोधारू की मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है। उधर चाणूर क्या दुष्कृत्य करने की फिराक में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।